आईपीओ के शेयर को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी बीच में एक और आईपीओ मार्केट में आ चुका है, या फिर ये कहें सबसे बड़ा आईपीओ मार्केट में आज के दिन ओपन हो चुका है। हम बात करें एलआईसी का। एलआईसी के आईपीओ का 3 दिन कंप्लीट होता है। इससे पहले ही आरबीआई की तरफ से आज के दिन एक कमेंट्री निकल के आई, जहां आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट के ऊपर खुल के बात की है और साथ ही में कुछ जो इंटरेस्ट रेट है उनको बढ़ाया है, और ये चीज़ मार्केट को अच्छी नहीं लगी। और इसके बाद हम सभी को मार्केट में आज के दिन करेक्शन देखने को मिला। मार्केट में करेक्शन है, मार्केट में बियरिश साइन बनते हुए नजर आए। लेकिन अगर हम बात करें रेलटेल, इस शेयर में हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, तो इसलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, कंपनी पिछले साल इस कंपनी का आईपीओ आया था, यानी पिछले साल ही कंपनी लिस्ट हुई थी मार्केट में। लेकिन बनी कब है कंपनी? 2000 में कंपनी बनी है। साथ ही में अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें, ये कंपनी जो काम करती है टेलीकॉम सेक्टर में नहीं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की तरह एज ऑफ ये काम करती है पूरी कंट्री में, यानी पैन इंडिया बेसिस पे कंपनी काम करती है। उसके अंदर भी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बात करें या फिर इन सर्विसेज के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ये सारी चीज़ें, जो एक जाल होता है, जो इंटरनेट का जो जाल होता है, उसको बिछाना सो दैट एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टिविटी हो सके, चीज़ें ईजी हो सके। इंटरनेट के नज़रिए से आप समझिए इस चीज़ को, वो ये कंपनी ऑप्टिकल फाइबर होती है। ये वो कंपनी उस फील्ड में काम करती है। तो यहाँ से सिर्फ इंडिया के बड़े शहरों को ही नहीं, ये कंपनी छोटे छोटे सिटीज़ जो है या फिर ये कहें रूरल एरियाज़, उन्हें भी कवर करती है। और उसी के थ्रू ऑलमोस्ट जो 70% पॉपुलेशन है उस तक इस कंपनी की पहुँचने की एक इसका ऑब्जेक्टिव है या फिर इसका प्लान है। और अगर हम बात करें, इसका जो मेन काम यहाँ से निकल के आता है, कंपनीज मेन ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट रेलवे, इंडियन रेलवे की वहाँ, यानी इंडियन रेलवे को कुल मिलाकर अगर हम इस तरह से समझने की कोशिश करें अच्छी तरीके से इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी दे, सर्विसेज दे, सो दैट मॉडर्नाइज सर्विस हो सके या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो सके सेफ्टी में या फिर उसके नेटवर्क में या फिर प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन में, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना फेस करे इंडियन रेलवे। उस तरह से ये कंपनी काम करती है रेलटेल। जैसे इसका नाम है रेलटेल, उसी सेक्टर की कंपनी काम है, लेकिन आईआरसीटीसी से कुछ और काम है और ये कंपनी का कुछ और काम है। ये आप बड़े ही बेसिक वे में समझ गए हैं। और जब से कंपनी लिस्ट हुई है, इस कंपनी को 1 साल के आसपास हो चुका है और इसने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया -14। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर देखा जाए मार्केट में एज ऑफ नाउ 6-7 महीने तो मार्केट को ही एक करेक्शन के फेज में ट्रेड करते हुए मार्केट घूम रहा है। और आज के दिन भी हमको इसमें देखने को मिले, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, पहले हमने देखा कि इन्फ्लेशन है, देन उसके बाद हमने देखा अभी भी इन्फ्लेशन है, देन क्रूड ऑयल का, देन उसके बाद हमने वॉर देखा, यानी रशिया एंड यूक्रेन का स्टिल गोइंग ऑन। सो बहुत सारी चीज़ें होने के बाद भी मार्केट ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया नहीं है। मार्केट के पास रीज़न भी है, एंड उसके बाद भी इस शेयर ने भी कुछ वैसा परफॉर्म किया नहीं। 1 साल में -14% के रिटर्न दिए, बाकी 2 और 3 साल हुए नहीं है। अब अगर हम समझने की कोशिश करें, सिर्फ रिटर्न के बेसिस पर अच्छी बुरी तो कोई चीज़ होती नहीं है। कंपनी का बिजनेस मॉडल तो बड़ा तगड़ा है एंड प्रमोटर बड़े तगड़े हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें इस कंपनी ने पिछले 1 साल में क्या काम किया, चारों क्वार्टर के रिजल्ट आपके सामने है। सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट कैसे रहे वो आप देख लीजिए। यहाँ पर मार्च में इस कंपनी की जो सेल्स हुई थी 430 CR के आसपास, ऑल नंबर इन CR, एंड उसके बाद जून में डिप, सीधा 430 से 307 आपको डिप नजर आई। देन उसके बाद रिकवरी शुरू हुई थी। और अगर हम बात करें चारों क्वार्टर में, ये सेल्स अभी तक भी उस लेवल के आसपास आ या नहीं था। नाउ ये देखने वाली बात है कि जब इस क्वार्टर का नंबर आएंगे तब ये कंपनी कैसा रिजल्ट पोस्ट करेगी। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बाकी कहाँ रिकवरी हुई। सेल्स में तो तब भी कुछ ना कुछ रिकवरी हो ही गई थी ऑलमोस्ट। अगर यहाँ देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 73, यहाँ पे 60, यहाँ पर कुछ हुई थी इस क्वार्टर में। यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट समवेयर ऊपर आ गए थे। अगर हम बात करें आखिरी तो 73 से 71। तो अगर हम ये देखने की कोशिश करें, कंपनी ने नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट नहीं किए, यानी माइनस निशान हमें नहीं दिखाया। हाँ, ये ज़रूर कह सकते थोड़ा जिगजैग है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव में रहे हैं नंबर। साथ ही में अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 27 से जो आखिरी में हो चुका था 66। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ते हुए जा रहा है चारों क्वार्टर में आपके सामने, जो पॉजिटिव है हमारे लिए। देन उसके बाद क्वार्टरली पे तो हम देख लिया, एग्जैक्टली हमें चीज़ें समझ में आती हैं किसी भी कंपनी के बारे में जब हम उसको ईयरली बेसिस पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इस कंपनी की सेल्स 19 से लेकर TTM तक की हम बात करें अभी तक तो कैसे रहे, यानी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बने हुए, कहीं भी एज सच कोई वीकनेस नहीं है। दिस इज पॉजिटिव फॉर अस। वहीं अगर हम बात करें, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 302, 334, 327 और 313, यहाँ से जो बहुत ऊपर चला गया था, ये फिर बात करें 302 से 313 ही हुआ 4 सालों में। ये हमको अगर हम बात करें क्या समझ में आ रहा है, इसके जो प्रॉफिट ग्रोथ है, जिस ग्रोथ परसेंटेज की बात करें, कितने परसेंटेज से तुम्हारी कंपनी बढ़ रही है या फिर कोई भी चीज़ बढ़ रही है घट रही है, उसमें आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत बड़ी बड़ी नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि 4 साल में वही है, ये आपके सामने है।
वही नेट प्रॉफिट की बात करें 135 से ये कहाँ पहुँचा है 182 के आसपास, वो तब भी बढ़ा है। तो ऐसे में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते हैं कि कंपनी का जो मेन काम है ऑपरेशन, वहाँ से कंपनी को कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो वही हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो वहाँ से आपको थोड़ी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल की जो हम बात करें, स्टडी ग्रोथ है पॉजिटिव है, लेकिन वैसी बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आपके सामने है। 5 साल पहले इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें 31 था यहाँ पर, देन 41 और उसके बाद 24। ऑल दो अभी भी अच्छा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें पिछले 5-3-1 साल से थोड़ी आपको गिरावट आपको ज़रूर देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल अभी भी आपको अच्छा ही देखने को मिल रहा है। देन अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ, वही प्रॉफिट ग्रोथ जो हमने जस्ट बात कर रहे थे अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑल, तो 10, 5 और 1 के आसपास है। वही वो चीज़ है जिसके वजह से हमें वो बिल्कुल नंबर है पिछले 4 सालों में एक ही प्राइस के आसपास या फिर एक ही जैसे देखने को मिल रहे हैं। उनमें हमें बहुत बड़ी ग्रोथ 304 जो 300 थे यहाँ पर 300, वो 400 या फिर 450 प्लस नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इस कंपनी के ROE एंड ROC, इसमें भी आप देख पाएंगे 5, 3 और 1 ईयर में कैसा परफॉर्म किया इन दोनों ने। एज ऑफ नाउ की अगर बात करें पिछले 1 साल में, ये आपको ओके टू अच्छे के कैटेगरी में आएंगे, 10 से 14 के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं। बाकी इससे पहले भी सिमिलर रहे हैं 10, 11, और अगर हम ROC की बात करें 14, 15, तो उसी तरह से जैसे ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है वैसे ये भी स्टडी है। तो कुल मिलाकर आप इन्हें स्ट्रॉन्ग ही कह सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें मेजॉरिटी उन्हीं के पास है, 72.84 उन्हीं के पास है, स्ट्रॉन्ग है। बाकी FIs की 1% भी इसमें होल्डिंग नहीं है। DIs के पास ऑलमोस्ट 3.25% के आसपास होल्डिंग है और पब्लिक 22% के आसपास। तो ये है इसकी रीसेंट की होल्डिंग। साथ ही में प्रमोटर ने कोई भी प्लेजिंग नहीं रखा है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। एज ऑफ ना किसी भी म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वो आपके लिए यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे चेक मार्क ब्लैंक है। इन सब के बाद अगर हम फोकस करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर, तो आप देख पाएंगे इस कंपनी का मार्केट कैप एज ऑफ नाउ 3297 शेयर के आसपास है। यानी कंपनी धीरे धीरे करके अपनी मार्केट शेयर को बढ़ा रही है, गेन कर रही है, फिर इस तरह से समझें। बाकी डिविडेंड यील्ड 2% प्लस, यानी कि आपको अच्छा डिविडेंड देती है। EPS की बात करें 5.67 के आसपास है, थोड़ा पुअर ज़रूर है, ये आपने देखा था। एक प्रॉफिट ग्रोथ, दूसरा इस कंपनी का EPS ये थोड़ा सा वीक है, जो अभी तक हमको समझ में आया है। बाकी अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी चले 23 प्लस, इस स्टॉक का पी चल रहा है 18 के आसपास। वैल्यूएशन के हिसाब से, इंटरेस्टिंग वैल्यू के हिसाब से आपको अच्छे प्राइस के आसपास अभी मिल रहा है, या फिर अच्छे वैल्यूएशन के हिसाब से मिल रहा है। साथ ही में अगर हम बात करें जीरो डेट है एंड कैश रिच कंपनी है। 520 CR के आसपास इस कंपनी के पास एज ऑफ नाउ कैश अवेलेबल है, जो इस कंपनी को ग्रोथ में या फिर इसके गोल अचीव करने में हेल्प कर सकती है। वीडियो में हम आगे बढ़े, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे जिसके साथ आप कंफर्टेबल है अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अदरवाइज लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इन सब कहानी के बाद, वैल्यूएशन के बाद, एज ऑफ नाउ के प्राइस को देखने के बाद, एनालिस्ट जो मार्केट में बैठे हुए हैं उसमें से मेजॉरिटी की जो राय बन रही है बाई करने की या फिर बाय ऑन डिप्स की, एज ऑफ नाउ होल्ड, या फिर जिनके पास है सेल की ओनली 10% के आसपास। तो ये है एज ऑफ नाउ का मार्केट में जो एनालिस्ट हैं उनकी राय। अगर हम शेयर की बात करें 100 रुपये के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहीं अगर हम बात करें 120 इसका जो पहला टारगेट है, जिस रेंज के बीच में बहुत टाइम से फंसा हुआ है, ये वापस से स्विंग ट्रेड आपको बार बार दिखा रहा है। 100 के आसपास या फिर बिलो 100 जब भी आता है वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, एंड 20 के आसपास आता है, 120 के आसपास, वहाँ पर शॉर्ट रन के इसके टारगेट देखने को मिला। अदरवाइज जिस फील्ड में कंपनी काम करती है या फिर जो इसके क्लाइंट है, रेलवे की अगर हम बात करें, या फिर इसके जो कंपनी के गोल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं फॉर द फ्यूचर, यहाँ से डेफिनेटली शेयर आज तो 100 रुपये ट्रेड कर रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट सुधरेगा, ग्लोबल सुधरेंगे एंड रिलैक्स होंगे बाकी मार्केट भी, या फिर जो टेंशन है थोड़ा सा कम होगा, जियो पॉलिटिकल टेंशन, वहाँ से ये वो कंपनी है जो जहाँ से जिस कंपनी में पोटेंशियल है, यहाँ से 100 का 200 आने वाले टाइम में। ये 200 ये हम सिर्फ 2 महीने 3 महीने की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें पोटेंशियल है कि ये कंपनी वहाँ तक जा सकती है, इवन आने वाले टाइम में और भी दूर, क्योंकि इसका जो क्लाइंट है, इसका जो बिजनेस है एंड जो इसके अभी के वैल्यूएशन है, ये यहाँ से बता रहा है कि इसमें वो चीज़ है अभी जो दूर जा सकता है। जिनके पास है लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर मीडियम टर्म के लिए होल्ड है तो होल्ड रख सकते हैं अगर आपका नज़रिया लॉन्ग है। अदरवाइज शॉर्ट रन के लिए भी आपको बड़े ही छोटे हमने जो रेंज है वो रेंज आपको बता दी कि 100 से 120 के बीच में, 120 के आसपास का टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही में अगर हम बात करें रिसेंट में, यानी आजकल की ही न्यूज़ है कि इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर की जो वैल्यू है 100 CR प्लस, यानी 102 CR के आसपास, जो कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो यहाँ से रेलवे सेक्टर से इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है एंड बाकी वैल्यूएशन कंफर्टेबल है। एंड एज ऑफ नाउ शेयर की बात करें, अपने जितने भी शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेज हैं उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट पर है, एज ऑफ नाउ सपोर्ट पर है, इसलिए थोड़ा सा बुलिश देखने को मिल रहा है बियरिश मार्केट में भी। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर आप
आपके कुछ क्वेरी रह गए आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।